इमरान खान साहब ने आज कहा है कि अगर मेरे साथ जुल्म बंद नहीं होता, यानी कि उनके साथियों को जिस तरह कल मिलने नहीं दिया, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि अडयाला जेल और उनके केसेस में और उनके मामलात से एस्टैब्लिशमेंट दूर नहीं होती, अगर इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता, तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकिला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, वक्त का तयन इमरान खान साहब फिर मशवरा करके करेंगे, लेकिन ये इंदिया दे दिया है। और जब इमरान खान साहब, अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन अगर वो भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। तो क्यों इस बात तक नौबत लेके जाया जा रहा है? क्यों नहीं इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा? क्यों नहीं इन मामलात का सियासी हल निकलता? आज जनाब इमरान खान साहब ने यह बात भी की कि एक हकीकी जमहूरियत के लिए अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, नहीं तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ फिर जाना पड़ेगा। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते तो फिर पूरे प्रोसेस का क्या फायदा? फिर इतने बड़े एक खर्चे का क्या फायदा? तो इमरान खान साहब ने आज फिर ये बात की है कि किसी भी सूरत वो नहीं झुकेंगे। मैंने ताकीदन उनसे दूसरी बार पूछा है, परसों जो उनसे अडयाला में मुलाकात हुई, और आज फिर ये दूसरी बार मैंने उनसे पूछा है, और हर बार एक जवाब दिया है। मैंने उनसे पूछा कि कल जलसा है इस्लामाबाद में, पाकिस्तानियों के लिए और अपने नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है? इमरान खान साहब ने कहा आज़ादी, हकीकी आज़ादी, और कहा कि मेरी कौम को, मेरे लोगों को कह दो कि इमरान खान हकीकी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आज हज़ारे में भी जलसा है, फिरदौस भाई वेलकम। आज हज़ारे में भी जलसा है। मैंने खास पूछा, सर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैंने खास पूछा कि हज़ारे वाल के लिए क्या मैसेज है? खान साहब ने कहा हज़ारे वालों को कह दो कि गुलामी से बेहतर मौत है, और पूरे पाकिस्तान को कह दो कि वक्त के यजीद के सामने कभी नहीं झुकूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना अपने कौम को झुकने दूंगा। और आज एक बार फिर इमरान खान साहब ने मीडिया से अंदर गुफ्तगू करते हुए इस तासुर को रद्द किया है। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं है, तहरीक इंसाफ में कोई ब्लॉक नहीं है। 1-2-3 मेंबरान के कोई खदशात थे, उनमें से एक मेंबर 2 आज मिले भी हैं, कुछ अगले हफ्ते मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। जमात के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, ये तहरीक इंसाफ है जो इजाजत देती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की। ये कोई नून लीग या पीपल पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है जहां एक खानदान की बादशाहत है। यहाँ हर शख्स अपनी राय देने में आज़ाद है, लेकिन ग्रुप कोई नहीं है। ग्रुप एक है, ग्रुप का नाम है इमरान खान ग्रुप, कहानी ख़त्म। और दूसरी बात भी आज उन्होंने मुकम्मल क्लियर की है, और उसके ऊपर उन्होंने वक्त का पत्थर रख दिया है। वक्त का पत्थर क्या है? उसका मतलब यह है कि थोड़ा सा आपको वेट करें। जो लोग तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं, जो किसी भी वजह से छोड़ के गए, खान साहब ने कहा यह फैसला मैं करूंगा। जब मैं इस जेल से रिहा हो जाऊंगा, मैं केस बाय केस देखूंगा, न सबको वापस लेना है और न सबको इनकार है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे ज्यादती हुई होगी, जिन पे तशद्दुद हुआ होगा, जिनको बच्चों की वजह से थ्रेट किया गया होगा, किसी भी वजह से अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, तकलीफ पहुंची है और वो मजबूरी के आलम में गए, तो इमरान खान साहब ने कहा कि उसको मैं अलहदा तरीके से देखूंगा, और जिनके सामने फाइलें रखी गई हैं उनको खान साहब ने लेना कोई नहीं है। तो आखिर में फिर इमरान खान साहब इस बात पे बहुत फिक्रमंद है। मेरी बात के आखिर में खान साहब ने ये कहा है कि ये जो महंगाई का बम गिराया है, ये जो बजट में तबाही फेरी है, ये जो महंगाई का एक अजाब आ गया है, ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, आज पूरे मुल्क में हड़ताल है,
पेट्रोल की प्राइसेस और महंगाई के खिलाफ, और जिस तरीके से बिजली और गैस के बिल बढ़े हैं, ये बात अब साबित होती है कि इमरान खान तो 2 साल से बाहर है इख्तिदार से, साल हो गया जेल के अंदर है, तो अब ये सब कौन कर रहा है? इसका मतलब है कि जो महंगाई के खिलाफ उस वक्त की अपोजिशन खड़ी होती थी, महंगाई बहाना था, इमरान खान निशाना था, क्योंकि आलमी इस्तेमार को इमरान खान नहीं चाहिए था। बहरहाल कल का जलसा हमने कामयाब करना है। आज हजारे में भी जलसा है। इमरान खान की हिम्मत और हौसले जवान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमने लामतनाई जेल में रखना है। एक दिन भी इमरान खान का जेल में नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी फिरदौस भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता, मेरे भाई और ब्रदर अजीज़ हैं, मेरे ये छोटे भाई हैं, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। पता नहीं क्या बात कह चुके हैं, शायद मैं रेपिटेटिव हूँ, लेकिन इमरान खान की बात हो तो रेपिटेशन में कोई बुराई नहीं है। खान साहब के जो फैसले हैं आज के, वो ऐसे हैं कि तारीख़ी फैसले। पहला फैसला, जुल्म और सितम जेल के अंदर ख़त्म नहीं हुआ और ISI की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं हुई तो इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल की तारीख बर्रे सगीर में और दुनिया में सारे लीडरों ने उस वक्त इख्तियार की जब लोग जो इख्तिदार में होते हैं वो ज़बान समझना बंद कर देते हैं। और ये मैं बता सकता हूँ कि अगर जेल में भूख हड़ताल होगी तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर में भूख हड़ताल होगी और ऐसे मकामात के सामने होगी जिनका माने वही होगा जो ISI का माना था। हम अब इतना जुल्म और नहीं सहेंगे। दूसरी चीज, कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये भी फैसला कर लिया है कि हमें इंसाफ की अब कोई उम्मीद नहीं है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को इख्तिदार मिले जो अवाम में मकबूल हों, जिनके पास अवाम का मैंडेट हो। जो तुमने धांधली करनी थी कर ली, हम अब फिर कहते हैं एक दफ़ा और इलेक्शन कराओ। इससे अगर इस मुल्क को बचाना है तो 54 बिलियन रुपए कोई माने नहीं रखते इतनी बड़ी इकॉनमी। इससे ज़्यादा तो जो है एक एक दो दो गलतियां जो इन्हीं ने पिछले में की हैं, चाहे वीट स्कैंडल हो चाहे दूसरे, उसमें हो चुकी है। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुली तौर पे ये बात कहना चाहती है कि ये हुक्म है। मेरे पास बहुत सारे हुक्म ऐसे होते हैं जो मुझे कोर कमेटी में, लेकिन ये वो हुक्म है जो उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा कि ये जाके मीडिया को अनाउंस करो। तीसरा बड़ा फैसला वो ये है कि आप दिन दूर नहीं है जब कॉल हो जाएगी और इस कॉल के ऊपर ये मुझे हिदायत दी गई है, इन सब हजरात के सामने दी गई है कि हर शख्स से निकलना है, तमाम लीडरशिप ने निकलना है और पुरान लीडरशिप ने पूरी तैयारी आज से शुरू कर देनी है। कल कोई ये बहाना ना दे कि हमें पता नहीं था। चौथी चीज, पूरी कौम के लिए पैगाम है कि ये जो बजट आया है ये अमीरों के लिए आया है। गरीब की कमर तोड़ दी गई है। जिस बजट में बच्चे के दूध पीने के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, जिस मुल्क के बच्चों में 44% स्टंटिंग हो और उसके बावजूद दूध पे टैक्स लगा दिया जाए, वो अवामी बजट हो ही नहीं सकता। ये जो बस साहिब इख्तिदार हैं जो इस मईशत की प्लानिंग कर रहे हैं, SIFC, ये सिर्फ दुनिया के एक और मुल्क में एग्जिस्ट करती है और उस मुल्क का नाम है म्यांमार। माजी में हमारे उर्फ आम में बर्मा, और उसके हालात देख लीजिए क्या हुए। पाकिस्तान जो तरक्की में हमेशा सबसे आगे होता था इस खित्ते की, अब सबसे पीछे रह चुका है। फिर आगे एक चीज और है कि अभी तो महंगाई के बारे में फैसले जो इन्हीं ने किए हैं उसके असरात आने नहीं शुरू हुए।
सख्त फैसले की ज़रूरत है। मुल्क मुश्किल हालात में है, लेकिन ये फैसले वही हुकूमत कर सकती है जिसके साथ अवाम खड़ी हो। और अवाम एक चीज़ देखती और मांगती है कि वेयर इज़ द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। रोशनी तो दिखाओ, ये अंधेरी रात कब ख़त्म होगी। ये माना कि मुश्किलात हैं, मईशत मुश्किल में है, मुल्क मुश्किल में है, लेकिन उम्मीद तो बताओ कि 1 साल 2 साल तुम तो आए थे कि हम ये 12% महंगाई को कम करके सिंगल डिजिट में लाएंगे। तुमने 40% पहुंचा दी। और आज भी जो तुमने इक़दाम किए हैं, अगले साल ये मुल्क और मकरूज होगा और अगले साल इससे भी सख्त बजट होगा। अवाम को कहा कि ये पैगाम दे दो, इससे कि ये अवाम के मसाइल के लिए इमरान खान खड़ा हुआ है। इमरान खान ने तो ये नहीं कहा कि मेरे कमरे में AC लगा दो, जरदारी वार्ड की तरह जरदारी वार्ड बना दो, पूरा एक एनेक्सी बना दो जेल में जिसमें नवाज शरीफ और मरियम रहे थे या जरदारी रहते थे। जाए देखें, चक्की में रखा हुआ है, चक्की में रखा हुआ है। इमरान खान ने कोई बहाना करके अस्पताल जाने की भी नहीं कोशिश की। कभी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट कम करवा के मुझे भी बाहर भेज दो। इमरान खान अपनी कौम के लिए खड़ा है और इमरान खान को ये यकीन है कि उसकी कौम उसके साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चीज़ रह तो नहीं गई शाहीन साहब? जी सर, कोई सवाल? गवर्नमेंट होती क्या वो IMF प्लान लेती या नहीं? देखिए, मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। IMF जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। आप कर्जा उस वक्त लेते हैं IMF से जब कहीं और से कर्जा नहीं मिलता। प्रोग्राम ये देना है कि ये कर्जे उतारे कैसे जाएंगे, कितने अरसे में उतारे जाएंगे। कर्जा देने वाला तो हमेशा सख्त शर्तें रखता है। कर्जे लेने वाले को सोचना चाहिए कि ये कर्जा मैं बर्दाश्त भी कर सकता हूँ कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह। हमारे ILF के सदर चौधरी इश्तियाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की हेयरिंग के बाद भी और आज खान साहब के साथ मुलाकात करने के बाद भी एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारा काजी फायज़ ईसा के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। ये बी टीम बना हुआ है, ये कानून और आइन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसने आइन के उस आर्टिकल की वायलेशन की है जिसके अंदर लिख के दिया गया है कि 190 डेज के अंदर इलेक्शन पिटीशन का फैसला होगा। आज PTI के 176 लोग पंजाब के अंदर ये पिटीशंस फाइल कर चुके हैं और अगर ये फैसला काजी फायज़ ईसा की डायरेक्शन पे करवाना है और उन रिटायर्ड जजेस से करवाना है तो ये हमें नामंजूर है। ये खान साहब का बड़ा वाज़ेह पैगाम है वो भी कहते हैं कि हम बैठ रहे हैं हम आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए हमेशा कुर्बानियां देते रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर 5 मेंबर ने ये लिख के दिया हुआ है कि काजी फायज़ ईसा किसी ऐसे केस में ना बैठे जिसके अंदर इमरान खान या उसकी पार्टी होगी तो वो उसमें कहीं नहीं बैठ सकता, क्योंकि काजी फायज़ ईसा आज भी खाइन है, आज भी दिल में बददियानती रखते हुए इमरान खान को हर केस में फिक्स करना चाहता है। हमारे नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने कल जो ऑब्जेक्शन लिया था वो बिल्कुल वैलिड ऑब्जेक्शन था। उसके ऊपर कोई फाइंडिंग दिए बगैर उन्होंने इस केस की आगे पेशी चलाई और उसके अंदर सस्पेंड किया ऑर्डर जो वेल रीजन्ड ऑर्डर था हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक था कि वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाते, लेकिन इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन बददियानत है। इस इलेक्शन कमीशन और इस काजी फायज़ ईसा से हमें कोई खैर की तवक्को नहीं है। थैंक यू वेरी मच।